मरकस की इंजील, तीसरा बाब। सूखे हाथ वाला आदमी। और वो इबादत खाने में फिर दाखिल हुआ, और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाएं। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फिलफोर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। झील के पास बड़ी भीड़। और यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया से और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे बड़े काम करता है, उसके पास आई। बस उसने अपने शागिर्दों से कहा, भीड़ की वजह से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वो मुझे दबा न डालें, क्योंकि उसने बहुत लोगों को अच्छा किया था। चुनाचे जितने लोग सख्त बीमारियों में गिरफ्तार थे उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें, और नापाक रूहें जब उसे देखती थीं उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थीं कि तू खुदा का बेटा है, और वो उनको बड़ी ताकीद करता था कि मुझे जाहिर न करना। 12 शागिर्दों का इंतखाब। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया, और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया, और वो उसके पास चले आए। और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें, और वो उनको भेजे कि मनादी करें और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। वो ये हैं, शमौन जिसका नाम पतरस रखा, और जबदी का बेटा याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम बोआ निर्गिस यानी गरज के बेटे रखा, और इंद्रियास और फिलिपुस और बरतुलमाई और मत्ती और तूमा और हल्फई का बेटा याकूब और तद्दी और शमाउन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यीशु मसीह और बालजबूल। वो घर में आया, और इतने लोग फिर जमा हो गए कि वो खाना भी न खा सके। जब उसके अजीजों ने ये सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि कहते थे कि वो बेखुद है। और फकी जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसके साथ बालजबूल है, और ये भी कि वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। वो उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान किस तरह निकाल सकता है, और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम न रह सकेगा। और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ होकर अपने में फूट डाले तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस जोरावर को न बांध ले, तब उसका घर लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफर वो बकते हैं मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई रूल कुद्स के हक में कुफर बके वो अब तक मुआफी न पाएगा, बल्कि अब्दी गुनाह का कसूरवार है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। यीशु मसीह की मां और भाई। फिर उसकी मां और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आस पास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी मां और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी मां और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मां है।